नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 तक पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जहां पर आपको दोस्तों लिंक देखने को मिलेगा तो आप वहां पर देख सकते हो दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने दोस्तों ऑलरेडी 2 क्वेश्चन ले रखे हुए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए दोस्तों द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया गया है दोस्तों आपको और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया गया है। और इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दोस्तों एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म दोस्तों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है और उसको समझना है कि वो आपसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। अगर आप एक बार ये समझ जाते हो कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है तो दोस्तों आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, तो जैसा कि दोस्तों इसने खुद ही बोला है कि कौन सा nth टर्म दोस्तों इन दोनों का इक्वल होगा। तो दोस्तों हमको तो मालूम नहीं है कि कौन सा nth टर्म इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हमें ये करना होगा कि इसका nth टर्म हम फाइंड करें और इसका nth टर्म फाइंड करें। उन दोनों nth टर्म की वैल्यू दोस्तों उठाकर हम इक्वल कर दे। वहां पर दोस्तों हम nth टर्म अगर हमें मालूम नहीं है तो बस इतना करना है कि आपको n की वैल्यू पुट नहीं करनी है। फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, उसमें आपको n की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 63, 65, 67 डॉट 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 एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ये दी गई है। इसमें दोस्तों आपको a की वैल्यू 63 और d की वैल्यू 65 माइनस 63 करने से दोस्तों आपको 2 मिल जाएगी। और जब आप इसका nth टर्म फाइंड करोगे tn, तो वो दोस्तों होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है दोस्तों 63, n का वैल्यू हमको पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू दोस्तों जो है यहाँ पर वो है 2। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये आपका tn की वैल्यू हो गई फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आ रही होगी। अब दोस्तों हम दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं। दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर दिया गया 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दूसरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई है, ये इसकी a की वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस आएगा दोस्तों 10 माइनस 3 दैट इज 7। और जब आप tn की वैल्यू कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। a का वैल्यू दोस्तों आपको दिया गया 3 और n वैसे आप पुट कर दीजिए, d की वैल्यू है दोस्तों 7। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको एक tn यहाँ से ये प्राप्त हो गया दोस्तों और एक बार tn दोस्तों आपको ये प्राप्त हो गया। तो आपको क्या करना है, tn जब ये दोनों इक्वल है, उसने खुद ही क्वेश्चन में बोला है, तो आपको RHS की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर वो इक्वल कर देनी है। तो दोस्तों आप उठाकर इसको इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 के। हमने दोस्तों क्या किया है, ये इसका जो राइट हैंड साइड है इतना पार्ट जो है इसका दोस्तों, इस पार्ट के हमने इक्वल किया है, क्योंकि दोस्तों इसका LHS और LHS ये जो है इक्वल है। अब देखिएगा दोस्तों इसको सॉल्व केवल करना है आपको। तो ये क्या बन जाएगा, ये 7 टाइम्स n माइनस 1 है और दोस्तों ये 2 टाइम्स n माइनस 1। जब ये उधर जाएगा तो ये 5 टाइम्स n माइनस 1 बन जाएगा दोस्तों। और ये 63 में जब 3 सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो 60 मिल जाएगा। और दोस्तों जब ये 5 को आप डिवाइड में लेकर आओगे तो 12 मिलेगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 होगा, n की वैल्यू दोस्तों आपको 13 मिल जाएगी। मतलब दोस्तों कि 13 नंबर का जो टर्म होगा इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो जो है इक्वल होगा। और उसकी वैल्यू आपको नहीं फाइंड करना है, केवल n की वैल्यू बस बतानी थी दोस्तों। और एक बात ये भी कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों निगेटिव नंबर का कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। ये बात सुनने में बड़ी एब्सर्ड लगेगी दोस्तों कि -5th नंबर का टर्म बताइए। -5th नंबर का टर्म क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। टर्म या तो 0 नंबर का टर्म होगा, या तो 1 नंबर का टर्म होगा, या तो 2 नंबर का टर्म होगा। और 0 नंबर का भी टर्म नहीं होता दोस्तों, 0 नंबर का टर्म में भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टर्म की जो काउंटिंग चालू होगी दोस्तों, किसी भी चीज को आप काउंट करना शुरू करते हो तो 1 से काउंट करना शुरू करते हो। तो n की वैल्यू दोस्तों हमेशा 1 से लेकर कोई पॉजिटिव नंबर होगी, लेकिन कभी भी निगेटिव और 0 नहीं हो सकती। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब दोस्त देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है हमने, इसमें कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल जो हो जाते हैं, 3 डिजिट नंबर वो कितने हैं दोस्तों। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है दोस्तों। तो 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो द 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100 टू स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड विद 999। ये तो दोस्तों आप जानते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो आप भी जान लीजिए कि कोई भी जो दोस्तों 3 डिजिट नंबर होगा वो आपका 100 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा। अब आप देखिएगा दोस्तों हमें यहाँ पर 7 से डिविजिबल नंबर की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 7 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे, जब 7 से आप दोस्तों आप डिवाइड करते हो तो 7 1 7, 3 30, 7 4 28। तो दोस्तों यहाँ पर 2 क्या हो रहा है,
2 आपका बच जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 100 दोस्तों 7 से डिविजिबल नहीं है। अब जब दोस्तों 100 7 से डिविजिबल नहीं है तो आपको चाहिए क्या है, 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको 2 में जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100 माइनस 2 दैट इज 98। इसका मतलब दोस्तों आपका ये होगा कि 98 आपका 7 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर आ रहा था वो हमने दोस्तों क्वेश्चन में उठाकर डिवाइडेंड में उठाकर सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो दोस्तों अब ये पूरा पूरा डिविजिबल बन जाएगा 98। लेकिन दोस्तों हमको तो 3 डिजिट नंबर से शुरुआत करनी है, और 3 डिजिट नंबर से अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसको दोस्तों 98 जो 2 डिजिट का नंबर बन गया है उसको 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए इसमें एक बार आप 7 और ऐड कर दीजिए। तो 7 जब और एक बार ऐड करेंगे 90 प्लस 8 इक्वल टू 98 प्लस 7 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा आपका 105। तो मतलब जो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होगा वो दोस्तों 105 होगा। क्या होगा? 105। और अब इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है आपको वो भी फाइंड करना होगा। तो वो फाइंड जब करोगे दोस्तों तो आप 7 से डिवाइड करोगे 999 में दोस्तों। तो जब 999 में डिवाइड करोगे आप तो ये दोस्तों 1 टाइम जाएगा आपका, तो यहाँ 7 आएगा, 2 29 7 4 जा 28 1 बचेगा दोस्तों ये 19 एंड 7 4 जा सॉरी दोस्तों 7 2 जा 14 होगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 5। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस बार रिमाइंडर में आपको 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इस 5 को इसमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। जब 5 आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे दोस्तों तो ये मिलेगा आपको 994। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है, ये सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। तो अब दोस्तों हमको ये मिल गया कि जो हमारी सीरीज होगी वो उसमें जो 3 डिजिट का नंबर है दोस्तों वो 105 से शुरू होगी और 994 तक जाएगी। ऐसा मैंने कैसे कह दिया दोस्तों, और क्यों कह दिया? इसलिए मैंने दोस्तों ऐसा बोला क्योंकि आप बताइए कि हमको दोस्तों ये निकालना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट के हैं। तो दोस्तों आपको वो नंबर तो पहले मालूम होना चाहिए। वो नंबर कौन कौन से होंगे? 105 से शुरू होगा 994 तक जाएगा, और अगला जो नंबर होगा दोस्तों वो अगर आपको फाइंड करना है तो वो कितना होगा? +7 होगा। तो जब +7 आप इसमें ऐड करोगे तो 112 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप दोस्तों इसमें बढ़ते चले जाओगे, जब फिर से 7 ऐड करोगे तो 119 होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये जो नंबर आ रहे हैं ये एक एपी बना रहे हैं, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा दोस्तों वो 7 होगा, क्योंकि आप जानते हो ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल है और 7 ऐड करके आपने दोस्तों ये सीक्वेंस आपने खुद ही तैयार किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ए का वैल्यू 105 हो जाता है, डी का वैल्यू 7 हो जाता है, और इसका जो टीएन की वैल्यू दोस्तों वो 994 ले लेनी है आपको। तो आपको टीएन की वैल्यू जो 994 है दोस्तों इसमें एन की वैल्यू फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म है। मतलब अगर आप गिनना शुरू करोगे 1 2 3 तो दोस्तों आपको सारे टर्म लिखने पड़ जाएंगे और काउंटिंग करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको मान लेना है कि ये जो टर्म है 994 वो nth नंबर का टर्म है, और nth नंबर का टर्म है दोस्तों तो इसको टीएन के इक्वल कर देना है, और टीएन के जब इक्वल कर दोगे आप तो टीएन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d 994। और a का वैल्यू दोस्तों कितना है आपका? ये है 105, और n - 1 हमने वैसे लिख दिया, d का वैल्यू है 7, 994 वैसे लिखा। ये दोस्तों 105 जब उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में जाएगा विद 994, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 988। और दोस्तों ये 7 मल्टीप्लाई में जब आप 7 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो n - 1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। 7 1 7 7 4 सॉरी दोस्तों 127 आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी n - 1 की। तो दोस्तों n की वैल्यू जो होगी आपकी 128 हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी n की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। मतलब दोस्तों जो 3 डिजिट नंबर होंगे वो 128 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 105 से 105 से 994 के बीच में होंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में।